हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये भाग 2 है। भाग 1 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रांत, परिसर और फलन, प्रांत और परिसर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो पहले हम जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। अगर हमको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समझ में आ जाएगा तो हमको अच्छा होगा सवाल आगे पढ़ाने में। तो हम पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। देखिए इसमें कैसे छुपा हुआ है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 11 में आप त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन के उल्टे प्रक्रम को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फिर से सुनिए, पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और त्रिकोणमितीय फलन, यानी परिभाषा बनेगा कि त्रिकोणमितीय फलन के उल्टे प्रक्रम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई पूछेगा कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय जो फलन होता है साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, tan एक्स होता है, cot एक्स होता है, sec एक्स होता है और cosec एक्स होता है। ये जो है sin एक्स, cos एक्स, tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स और cosec एक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब हमको जानना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होगा उसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, इससे कोई पूछेगा कि A2 का प्रतिलोम बताइए, 2 का जो है प्रतिलोम बताइए, मतलब 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का जो उल्टा है 1/2 होगा। 2 का जो उल्टा है 1/2 होगा। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। अगर ये प्लस है ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -1 होगा। तो 2 का प्रतिलोम जो है 2 इनवर्स, इसको पढ़ेंगे। 2 का प्रतिलोम जो है 2 इनवर्स है। इसी तरह से हमको अगर 3 का प्रतिलोम लिखना है, 3 का प्रतिलोम लिखना है तो 3 इनवर्स हो जाएगा। 4 का प्रतिलोम लिखेंगे तो 4 इनवर्स होगा। इसी तरह से अगर हमको साइन x का प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन का अगर प्रतिलोम लिखेंगे, अगर साइन x का प्रतिलोम लिखेंगे, साइन x का, अगर हम साइन x का प्रतिलोम लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे 2 का प्रतिलोम 2 इनवर्स हो रहा है, 3 का प्रतिलोम 3 इनवर्स हो रहा है, 4 का प्रतिलोम 4 इनवर्स होगा। तो साइन x का जो प्रतिलोम है, साइन x का जो प्रतिलोम है साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। cos इनवर्स का प्रतिलोम cos इनवर्स x होगा। tan x का प्रतिलोम tan इनवर्स x होगा। cot इनवर्स का प्रतिलोम cot इनवर्स x होगा। sec इनवर्स का प्रतिलोम sec इनवर्स x होगा और cosec इनवर्स का प्रतिलोम cosec इनवर्स होगा। कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमितीय फलन के उल्टे प्रक्रम को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो पहले नंबर इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। पहले इसका हम परिभाषा लिखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय, चाहे वहां पे त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन के उल्टे प्रक्रम को प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय 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 फलन कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जो त्रिकोणमितीय फलन का जो है उल्टा होगा उसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और होता है आगे सेक इनवर्स एक्स, और होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। पहले नंबर एक बार फिर से जान लीजिए, पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगर देखा जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इसमें त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है, तो सबसे पहले जान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, tan एक्स होता है, cot एक्स होता है, sec एक्स होता है, cosec एक्स होता है। ये छह को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब हमको चाहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होगा, त्रिकोणमितीय जो फलन का जो उल्टा होगा, त्रिकोणमितीय फलन के उल्टा जो प्रक्रम होगा उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अगर उल्टा लिखा जाए तो यहाँ पे साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, अगर उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, tan इनवर्स एक्स होगा, cot इनवर्स एक्स होगा, sec इनवर्स एक्स होगा और cosec इनवर्स एक्स होगा। ये सब जितना है इस सब को हम बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, और परिसर को हम मुख्य शाखा भी बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फलन, प्रांत और परिसर, जिसको हम मुख्य शाखा भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब लोग हम तो देखेंगे कि फलन क्या होता है। फलन और फलन के बाद देखेंगे प्रांत और इसके बाद लिखेंगे परिसर। परिसर को हम मुख्य शाखा भी बोलते हैं, मुख्य शाखा भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, जिसको मुख्य शाखा बोलते हैं। ये जानना जरूरी है। अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं तो आपको फलन पता होना चाहिए, प्रांत पता होना चाहिए, परिसर पता होना चाहिए, तब जाके सवाल समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए फलन की अगर बात करते हैं तो ये होता है y बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर होता है साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x का हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम प्रांत लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 होता है और 1 होता है और दोनों के बीच में होता है। मतलब साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 होता है, 1 होता है और दोनों के बीच में होता है। अगर यहाँ पे छोटा कोष्ठ रहता तो यहाँ पे पढ़ते कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 और 1 के बीच में है। अगर ये -1,1 अगर छोटा कोष्ठ में रहता तो इसको हम पढ़ते कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 और 1 के बीच में है। छोटा कोष्ठ का मतलब बीच में होता है और बड़ा कोष्ठ का मतलब ए भी आ जाएगा। और इसका मतलब है साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 भी है, 1 भी है और दोनों के बीच में भी है। तो साइन इनवर्स x का ये प्रांत है। अब इसका हम लोग परिसर जानेंगे कि साइन इनवर्स x का जो है परिसर क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है -π/2 और π/2 होता है। साइन इनवर्स x का जो परिसर है, साइन इनवर्स x का जो परिसर है ये होता है -π/2 और π/2 होता है। देखिए इसको हम पढ़ेंगे क्या
कि साइन इनवर्स x का जो परिसर है -π/2 और π/2 भी होगा, क्योंकि बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ का मतलब ये भी आ जाएगा और ये दोनों के जो बीच में आएगा वो भी आएगा। तो जैसे -π/2 और π/2 आ रहा है तो साइन इनवर्स x का जो परिसर है -π/2 और π/2 होगा और इन दोनों के बीच में भी होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा फलन, तो ये होता है y बराबर cos इनवर्स x। y बराबर cos इनवर्स x है तो y बराबर हम देखेंगे कि cos इनवर्स x का जो है प्रांत क्या होता है, तो y बराबर cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 और 1 होता है और दोनों के बीच में होता है। जो साइन का होता है वही cos का भी होता है, जो साइन का प्रांत होता है वही प्रांत जो है cos का होता है। तो साइन का था -1 और 1 था, दोनों के बीच में था, तो यहाँ भी cos इनवर्स x का भी प्रांत जो है -1 और 1 होगा और दोनों के बीच में होगा। अब इसका हमको परिसर लिखना है, तो इसका जो परिसर होता है ये होता है 0 और होता है पाई और दोनों के बीच में cos इनवर्स है x का जो परिसर है 0 होगा, पाई होगा और दोनों के बीच में होगा, क्योंकि बड़ा कोष्ठ लगा है। बड़ा कोष्ठ का मतलब ये होता है कि इसमें 0 भी आ जाएगा, पाई भी आएगा और दोनों के बीच में जितना मान आएगा वो सब आ जाएगा cos इनवर्स x का परिसर। अब हम लोग देखते हैं y बराबर tan इनवर्स x का प्रांत, तो y बराबर tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है ये होता है रियल नंबर r होता है। y बराबर tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है ये रियल नंबर होता है और इसका जो परिसर होता है जिसको हम मुख्य शाखा बोलते हैं यही होता है -π/2 और π/2 होता है, लेकिन ये बड़ा कोष्ठ लगा था तो इसमें छोटा कोष्ठ होता है। अब इसमें और इसमें फर्क हो गया, बड़ा कोष्ठ का मतलब ये था कि इसमें -π/2 और π/2 भी आएगा और दोनों के बीच का भी आएगा। अब ये छोटा कोष्ठ का मतलब ये है कि इसमें -π/2 और π/2 के सिर्फ बीच वाला मान होगा, मतलब इसका जो परिसर होगा -π/2 और π/2 के बीच में जो आएगा वो इसका परिसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे y बराबर cot इनवर्स x का प्रांत। y बराबर cot इनवर्स x का प्रांत देखिएगा तो ये भी जो है r होता है, r का मतलब रियल नंबर होता है और इसका जो परिसर होता है, इसका जो परिसर होता है ये होता है 0, पाई, ये छोटा कोष्ठ में होता है। इसका भी मतलब वही है 0, पाई यहां भी था, यहां भी 0, पाई है, तो 0, पाई जो है बड़ा कोष्ठ में है। बड़ा कोष्ठ का मतलब कि इसका जो परिसर आएगा 0 भी होगा, पाई भी होगा और दोनों के बीच में भी होगा। और यहां देखिए इसका मतलब छोटा कोष्ठ में है, इसका जो परिसर है, इसका जो परिसर है 0 और पाई के बीच में होगा। 0 और पाई के बीच में जो मान आएगा वो इसका परिसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद y बराबर सेक इनवर्स x। अब हम लोग देखेंगे कि y बराबर जो है सेक इनवर्स x का जो है प्रांत क्या होता है, तो y बराबर सेक इनवर्स x का प्रांत होता है r माइनस। अब बताइए कि जो सेक है किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। सेक जो है किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। तो r में से जो cos इनवर्स x का जो प्रांत है वो इसमें जाएगा, r माइनस ये है -1, ये छोटा कोष्ठ में हो, मतलब ये आएगा -1 और 1 के इसमें बीच वाला ही जाएगा, r में से घटाकर, ये दोनों नहीं रहेगा। अब इसका जो है हमको जो है इसका जो है
परिसर लिखना है। अगर इसका हम परिसर लिखना चाहेंगे तो इसका परिसर पहले ही बताइए कि सेक इनवर्स x जो है किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। cos इनवर्स x का उल्टा होता है, तो cos इनवर्स x का क्या है यहाँ पे परिसर थे 0, पाई। तो 0, पाई बड़ा ब्रैकेट में, तो बड़ा ब्रैकेट में लिखिए माइनस से। अब ये आपको एक चीज जानना है कि सेक इनवर्स x है। अब सेक में जाइए, सेक में बताइए सेक कितना का मान जो है अपरिभाषित होता है। सेक कितना का जो मान है अपरिभाषित होता है, तो सेक जो है 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित होता है। तो इसमें से जो है 0, पाई में से हम क्या करेंगे, जिसपे अपरिभाषित मान होता है उसको हम घटा देंगे। तो 90 पर होता है अपरिभाषित, तो 0, पाई में से हम पाई बाई 2 यानी 90 को घटाएंगे तो ये आएगा। इसी तरह से अगर हम y बराबर कॉसेक इनवर्स x का अगर बात करते हैं तो इसका जो भी प्रांत है ये होगा r माइनस और उसके बाद ये इसका जो है साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका जो प्रांत है -1,1 होगा। और उसके बाद इसका जो है परिसर जो है, इसका जो परिसर है, तो परिसर जो है रेंज जो है इसका ये होगा, इसका जो परिसर है ये होगा, देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का होगा -π/2, π/2 में से जिस पे कोसेक x का मान 0 होता है उसमें से, अरे 0 नहीं, जिस पे कोसेक थीटा का मान जो है अपरिभाषित होता है उसको हम घटा देंगे। तो कोसेक जो है 0 का जो मान होता है अपरिभाषित होता है, इसीलिए हम उतना में से जो है 0 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ये इसका जो है फॉर्मूला बना। ये फार्मूला है, वो आगे देखते हैं फार्मूला। इसके बाद जो फार्मूला है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद वाला जो फार्मूला है, इसके बाद का जो फार्मूला बच रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद का जो फार्मूला पढ़ना है तो उससे पहले फार्मूला में ही प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फार्मूला समझ में आएगा, सवाल समझ में आएगा। तो फार्मूला पढ़ने से पहले हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 1 है और एक्सरसाइज 2.1 के लिए 2 प्रॉपर्टी है, 1 है 2 है। अगर 2 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, 1 और 2 दोनों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तो ये पूरा जितना एक्सरसाइज है, जितना आपको 2.1 का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, सब सवाल बन जाएगा अगर 2 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 जानेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक टाइप का दूसरा टाइप का। तो 2 टाइप का होता है प्रॉपर्टी 1 में, तो पहले हम दोनों टाइप का देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी जो है ए, प्रॉपर्टी जो है 1, प्रॉपर्टी जो है 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है ये जो होता है साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स। देखिए अगर यहां पे साइन इनवर्स रहेगा और यह साइन एक्स रहेगा तो ये दोनों जो है खत्म हो जाता है, इसका खाली x बचता है। और x का जो मान आता है, जो साइन इनवर्स x का जो परिसर जो होता है, जो उसका रेंज होता है, वो इस x में घटता है, तो उसके और उसके बीच में ही मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो साइन इनवर्स x का जो परिसर जो है ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। तो x का जो मान आएगा -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, या तो -π/2 π/2 होगा। उसके बाद दूसरा जो है cos इनवर्स x इनटू cos x।
अगर इतना होता है तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, x होगा और x का जो मान आएगा, जो इसका रेंज होता है, जो इसका परिसर होता है cos इनवर्स x का, ये बताए थे कि 0, होता है, तो ये हो जाएगा। मतलब ये x का जो मान आएगा या तो 0 आएगा या तो पाई आएगा या तो दोनों के बीच में आ सकता है, ये इसका मतलब है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं इसमें से तीसरा जो फार्मूला आएगा tan इनवर्स इंटू tan x, तो tan इनवर्स इंटू tan x रहेगा तभी भी खत्म होगा, x बचेगा और x का जो मान है, जो इसका जो tan इनवर्स x का जो परिसर होता है वही इसका जो है यहाँ पे x का मान आएगा, x का मान होगा -π/2 और π/2 के बीच में होगा। x का मान जो है -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, वहां पे हम लिख दिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो फॉर्मूला है चौथा, cot इनवर्स इंटू cot x, तो ये खत्म होगा तो यहाँ पे x बचेगा और x का जो मान आएगा, जो cot इनवर्स x का जो है जो परिसर होता है वही इसमें होगा x का मान। तो इसका जो परिसर होता है 0, π होके बीच में होता है, 0, π के बीच में होता है, तो इसमें x का जो मान आएगा 0 और π के बीच में ही आ सकता है। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला जो है sec इनवर्स x इंटू sec x बराबर x। अब ये बताइए इसका जो है sec इनवर्स x का जो है हम परिसर क्या बताएं। sec इनवर्स x का हम परिसर बताए हैं कि 0, π होगा और जिसपे sec इनवर्स sec x का मान 0 होता है, अपरिभाषित होता है, उसको घटा देंगे। तो ये बताओ sec किसका उल्टा होता है, sec जो है cos का, तो ये होगा 0, π में से किस पे cos कितना का मान अपरिभाषित होता है, तो π/2 का मान अपरिभाषित होता है। तो जिस पे अपरिभाषित होता है वो उसमें से घट जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला और बच रहा है, एक फार्मूला और बच रहा है, ये है cosec इनवर्स x इंटू cosec x। अब ये दोनों खत्म हो जाएगा, जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और x का जो मान आएगा, बताइए cosec किसका उल्टा होता है, तो sin का उल्टा होता है। तो sin का जो परिसर लिखे हैं वही cosec का लिखाएगा। sin का लिखे हैं -π/2, π/2 में से बताओ cosec कितना का मान अपरिभाषित होता है, तो cosec जो है 0 का जो मान होता है अपरिभाषित होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का 6 फार्मूला है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब ये जानते हैं हम लोग कि कैसे फार्मूला होता है। एक फार्मूला को हम सिद्ध करके दिखाते हैं, तो आइए एक फार्मूला को हम सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि कैसे फार्मूला होता है। तो हम लोग पहला को सिद्ध करते हैं, लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ माने प्रमाण होता है और पहला नंबर को सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने हैं, पहला को सिद्ध कर रहे हैं, पहला सिद्ध कर लेंगे, इसी तरह आप दूसरा सिद्ध करिएगा, तीसरा सिद्ध करिएगा, चौथा सिद्ध करिएगा, पांचवा सिद्ध कर लीजिएगा और छठवां को सिद्ध करिएगा। क्योंकि एक ही आधार पर सब फार्मूला है, तो इसमें से हम एक ही फार्मूला को सिद्ध कर रहे हैं। सिर्फ पहला सिद्ध करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, सब हो जाएगा फार्मूला। तो इसमें देखिए सिद्ध कैसे करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ माने प्रमाण होता है और ये कैसे सिद्ध करते हैं, तो देखिए इसके जो पहला सवाल है sin इनवर्स इंटू sin x बराबर x है। अब इसमें माना जाता है, क्या हम माने कि x आ जाए उसका मान, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए जो कोष्ठ में दिया है, जो कोष्ठ में दिया है, जैसे sin x यहाँ पे दिया है, यहाँ पे cos x दिया है, यहाँ पे tan x दिया है, यहाँ पे cot x दिया है, यहाँ पे sec x दिया है और यहाँ पे cosec x दिया है। जो कोष्ठ में दिया है, जो मान कोष्ठ में दिया है उसको ही आप थीटा मान लीजिएगा, या x है तो y मान लीजिएगा। तो जो कोष्ठ में दिया है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे माना,
क्या माना, तो कोष्ठ में है साइन एक्स बराबर एक्स है, तो आप वाई मान लीजिए या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे तो साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर हम वाई मान लिए, इसमें कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बराबर वाई मान लेंगे, यहाँ पे टेन एक्स है तो टेन एक्स बराबर वाई मान लेंगे, यहाँ कॉट एक्स है कॉट एक्स बराबर वाई मान लेंगे, यहाँ सेक एक्स है तो सेक एक्स बराबर वाई मान लेंगे, यहाँ कौशिक एक्स है तो कौशिक एक्स बराबर वाई मान लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सब बना लेंगे जैसे ही बनाया है पहला। तो देखिए यहाँ पे हम साइन एक्स बराबर जो है वाई मान लिए। अगर हम यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे, ये देखो साइन है तो अगर हम उल्टा करेंगे उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो साइन का उल्टा होगा साइन इनवर्स, साइन का उल्टा होगा साइन इनवर्स और ये y, ये आ गया x का मान जो है x बराबर जो है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर जो है साइन इनवर्स y आ गया। अब हम लिखते हैं LHS बराबर, LHS को लिखते हैं और सिद्ध करते हैं, LHS लिख देते हैं LHS। अब LHS बराबर LHS में क्या है तो साइन इंटू अरे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है। LHS का जो मान है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है। इसी तरह से इसमें आप मान लीजिए cos x बराबर y, तो x का मान cos इनवर्स y आएगा। इसी तरह से इसको बनाइएगा बाकी सब बन जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, अब ये बताइए कि साइन इनवर्स यहाँ पे है और ये बताओ साइन x है, ब्रैकेट में जो है पोस्ट में जो है साइन x है और साइन x को हम y माने हैं, साइन x का जो है हम y माने हैं, तो हम साइन x के जगह पर जो है y लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन x था इसलिए अब हम y लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स y हो जाएगा और साइन इनवर्स y का जो मान है यहाँ पे x है, तो साइन इनवर्स y के जगह पर हम लिख देंगे x लिख देंगे, तो यहाँ पे x लिख देंगे। ये देखिए फार्मूला आ गया साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x आ गया, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x ही लाना था, तो ये हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा RHS। ये इसी को सिद्ध करना था तो हम इसको सिद्ध कर लिए। आप चाहिएगा तो दूसरा को भी सिद्ध करिएगा, आप चाहिएगा तो तीसरा को भी सिद्ध कर लीजिएगा, आप चाहिएगा तो चौथा और पांचवा छठवां सबको इसी प्रकार से सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए अब इसी में प्रॉपर्टी एक में ही इसी टाइप का एक और फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए उस टाइप इसी टाइप का जो फार्मूला है उसको भी देखते हैं। चलिए समझिए प्रॉपर्टी एक में ही इसी टाइप का एक फार्मूला और आता है। अब कौन सा फार्मूला आता है अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा तो देखिए पहले नंबर में आता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तभी भी साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तभी भी ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर लिखना है, या ऐसे सोचिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो है इसमें परांत लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं। जो साइन इनवर्स एक्स का परांत होता है, डोमेन होता है, वो इसका जो है एक्स का मान आता है। तो आपको बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत जो होता है -1 होता है और 1 होता है, तो x का मान जो है -1 होगा और 1 होगा और दोनों के बीच में आएगा, ये होगा। दूसरा इसी तरह से देखा जाए तो cos इंटू cos इनवर्स x, तो तब भी खत्म हो जाएगा, x बचेगा और x का जो मान है जो इसका cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो भी -1,1 होता है, तो उसको भी यहीं पे लिख लेंगे। अब आते हैं तीसरा में, तो होता है tan इनवर्स x, इसका भी जो है x ही होगा और x का जो मान है, अब बताइए tan इनवर्स x का जो है डोमेन जो है प्रांत जो है आपको बताए हैं
कि रियल नंबर होता है r होता है tan का और cot का, tan और cot दोनों का जो प्रांत जो है r होता है, तो tan और cot है तो दोनों का जो प्रांत है हम r लिखेंगे तो ये r हो जाएगा। इसी तरह से चौथा अगर देखेंगे तो cot इंटू cot इनवर्स x, ये है खत्म हो जाएगा तो x बचेगा। cot का भी प्रांत जो है ये आता है, cot इनवर्स x का भी प्रांत r होता है तो r लिखिए। देखिए साइन इनवर्स x का जो प्रांत है -1 और 1 होता है दोनों के बीच में, cos इनवर्स x का जो प्रांत है -1 और 1 के होता है दोनों के बीच में, tan इनवर्स x का प्रांत r होता है, cot इनवर्स x का प्रांत r होता है। अब पांचवा लिखेंगे sec इंटू sec इनवर्स x, इसका भी जो है x होगा। अब इसका हमको sec इनवर्स x का जो है हमको प्रांत लिखना है, तो sec इनवर्स x का प्रांत जो है आपको हम बताए थे उसमें कि क्या होता है, जो उसमें होता है ए भी इसमें होगा। तो देखिए sec इंटू sec इनवर्स x का जो है x माइनस होता है, x x r माइनस होता है -1,1, तो यहां पे लिखेंगे r -1,1, ये होता है इसका प्रांत होता है। अरे इसका प्रांत होता है sec इनवर्स x का, तो यहां पे लिख लिए। इसमें एक और छूट रहा है, एक और छूट रहा है cosec इंटू cosec इनवर्स x अगर रहेगा तो इसका x होगा, और इसका भी जो प्रांत है -1 के बीच का मान होता है, ये हो गया। इसी तरह से आप जितना एक पहला अगर सिद्ध कर देंगे तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सबको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, समझिए। पहले हम पहला को सिद्ध करते हैं, तो पहला का लिखते हैं प्रूफ। पहले नंबर लिखेंगे माना, जो कोष्ठ में लिखा है उसी को मानेंगे। तो कोष्ठ में क्या है, साइन इनवर्स x है, इस यहाँ पे cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, cot इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, cosec इनवर्स x है। जितना कोष्ठ वाला है उसी को आपको x है तो y मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी मानिए आप, लेकिन x मत मानिएगा। तो मानेंगे साइन इनवर्स x बराबर जो है y। अगर यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो इनवर्स हो जाएगा तो साइन y हो जाएगा। x का जो मान है ये आ जाएगा x बराबर साइन y। अब हम लोग इसको लिखते हैं, LHS को ले लेते हैं। अब लिखते हैं LHS लेते हैं तो वो है साइन इंटू साइन इनवर्स x है, ये है। आप देखिए साइन इंटू, अब बताइए कि साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स x का जो मान है हम क्या माने यहाँ पे, तो y माने हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह हम लिख देंगे y, ये यहाँ पे लिख देंगे y। जब y लिख देंगे तो ये साइन y बन जाएगा, और साइन y का जो मान है यहाँ पे साइन y का जो मान है x है, तो साइन y की जगह पर हम x लिख देंगे, तो ये x हो जाएगा बराबर हो जाएगा RHS। हमको देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x लाना था, तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x ला दिए, तो ये RHS हो गया, ये सिद्ध हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़कर एग्जाम्पल 2 दिया है उसको पहला और दूसरा एग्जाम्पल को बनाएंगे, और एक्सरसाइज जो है 2.1 है उसको भी बना के हम लोग खत्म कर देंगे उस वीडियो में। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।